गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा क्लासरूम में। जैसा कि साथियों पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं विलियन सॉल्यूशन, जिसमें से हम सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां, सांद्रता जो प्रदर्शित करने की विधियां हैं, आयतन अपॉन आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन ppm में सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, ये सभी आपको कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उन सब पर आज हम कार्य करेंगे और सॉल्यूशन जो चैप्टर है इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें से एक ना एक जरूर आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में मिलता है। अभी बोर्ड एग्जाम में आपको यूपी बोर्ड 2026 का जो पेपर हुआ अभी हाल ही में, उसमें एक मोलल उन्नयन स्थिरांक जो अभी आपके सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, सेकंड आपका आया था कि 10% जल की मोललता ज्ञात कीजिए। ये 2 और ये 3, 2 मार्क्स का तो ये आया था, 3 मार्क्स का तो ये आया था, यानी 5 मार्क्स का। इसमें से आपको ये 10% जो मोलरता की हैं ये 3 मार्क्स का आया था, यानी कि न्यूमेरिकल आपका 2 और 3 मार्क्स में हमेशा आता है, हर पेपर में आता है। तो न्यूमेरिकल की जो तैयारी है वो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको पहले भी बता चुके हैं, आपने कल जो वीडियो में डिस्कस किए थे जितने भी फॉर्मूला हैं उन फॉर्मूला को आप एक बार लर्न करने के लिए बोला गया था। आशा है कि आप लोगों ने उसको जरूर वीडियो को अच्छे से देखा होगा और उनको नोट भी किया होगा, फॉर्मूला को नोट किया होगा और उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आज आपको बताए जाएंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल से चलते हैं, नोट करते जाइए और सभी अपना दिमाग बिल्कुल स्थिर रखिए, एक ही जगह पर दिमाग रखिए, और जिससे हमें न्यूमेरिकल्स जो हैं इनकी पूरी कंप्लीट तैयारी एक ही वीडियो में अच्छे से हो जाए। जैसे न्यूमेरिकल है 180 ग्राम 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, कितने मोल होते हैं, इसको सॉल्व करना है। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, ये सबसे पहले हमने चैप्टर बताया है सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमने मोल, ये सबसे पहले न्यूमेरिकल इसलिए रखा है क्योंकि हम सिंपल से हार्ड की ओर चलेंगे। बिल्कुल सिंपल मोल निकालना। मोल हम कैसे निकालते हैं? मोल निकालने के लिए हमको सबसे पहले मोल की जो फॉर्मूला है, ग्राम भार, जो ग्राम में भार दिया होता है और उसके नीचे अणु भार, इन दोनों के अनुपात को ही मोल कहते हैं। इसको स्मॉल w और इसको स्मॉल m। मोल बराबर होता है W/m, ग्राम भार जो दिया होता है और अणु भार जो हमको पता होना चाहिए। जितने भी परमाणु हैं परमाणुओं का भार ही अणु भार होता है। तो 180 ग्राम जल के मोल, जल के मोल बराबर 180 ग्राम कितना है? 180 ग्राम। अणु भार,
अणुभार निकालने के लिए जल सिंपल सा है, H2O, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, एक परमाणु का परमाणु भार होता है 1, दो परमाणु का परमाणु भार 2, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, एक परमाणु का परमाणु भार होता है 16, 16 और प्लस 2 18, कितना आ गया 18, 18 से 180 डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। इस तरह से जल के मोल कितने हो गए 10 मोल। इसमें ऐसा कोई सा बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में ये ना आया हो, क्योंकि ये क्लास 11th की केमिस्ट्री से है। मोल सब मोल निकालना समझ में आ गया। मोल से ही आगे के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी मोल पर ही आधारित हैं, इसलिए हमने सबसे पहले आपको मोल का न्यूमेरिकल समझाया, जिससे मोल निकालना आप सभी सीख जाएं। मोल बराबर होता है ग्राम भार अपॉन अणु भार, स्मॉल w अपॉन m। w जो ग्राम भार होता है वो आपको न्यूमेरिकल्स में दिया होगा। अणु भार होता है जिसका जो परमाणु भार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला जैसे जल है तो H2O का फॉर्मूला, जल का फॉर्मूला H2O, और H2O से परमाणु भार को आकलन करके हम अणु भार निकाल लेंगे, और इनसे हम ग्राम भार की जगह 180 ग्राम अपॉन अणु भार 18 आ गया, और इस प्रकार से ये 10 मोल है, 10 मोल हमारे निकल कर आते हैं। ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं सेकंड। जिस किसी को भी समझ में नहीं आता है, कोई डाउट होता है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें। जी नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में अभी आता है, देखने को मिलता है, और जो नीट है, पीएमटी है, नीट पीएमटी आईआईटी इन सब में ये पीवाईक्यू के फॉर्म में देखने को मिलता है। आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता क्या है? 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 आशुद्ध, आशुद्ध बिल्कुल शुद्ध जल होता है, उबला हुआ पानी, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर शुद्ध जल। इसकी मोलरता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले हम आंसर इसका मोलरता का फॉर्मूला देख लेंगे। पहले मोलरता, मोलरता क्या होती है? कल आपको पढ़ाया था, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता, लरता, लरता मतलब लीटर, यानी कि क्या होगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें होगा? लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। इससे हमें निकालना है मोलरता। किसकी निकालने हैं? शुद्ध जल। इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास इस समय इस न्यूमेरिकल में ओनली शुद्ध जल का हमें पता है कि शुद्ध जल है, तो ये H2O है। जी अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए?
जी, अभी समझ में नहीं आया आपको? इसमें से केवल हमें आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता क्या है, देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा आप सबको। इसमें कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन हम सभी को क्या निकालना है इसमें, मोलरता। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास है क्या, आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता। सबसे पहले हम जल का द्रव्यमान निकालेंगे, यानी ग्राम भार, कितना ग्राम भार है इसमें। तो द्रव्यमान होता है घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणा आयतन। ठीक, अब घनत्व हमारा 1, आयतन ml में, तो द्रव्यमान हमारा क्या हो गया, 1 गुणा 1000 मतलब 1000 ग्राम। ये आ गया आपका W। मोलरता है, मोलरता कैलकुलेट करना है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या है, W अपॉन M, अपॉन में विलयन का आयतन। आयतन कितना है, 1 लीटर में देना है तो 1 लिख लेंगे। W कितना है, 1000। W कितना है, 1000 ग्राम। और M अणु भार, H2O, H2O का अणु भार अभी निकाले थे, H2O अणु भार निकाले थे। इसमें H के 2 परमाणु, 2 प्लस इसका 16 है, 16 और 2 18 है। 18 का इसमें डिवाइड कर दो, इसका आता है 55.56 M। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो आशुद्ध या शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.56 होती है। आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.56। इसमें ऑप्शन हमेशा 55.56 हो जाता है। फिर से देख लो एक बार, मोलरता विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। जल का द्रव्यमान जब निकालते हैं तो घनत्व गुणा आयतन, डेंसिटी 1 और ml में आयतन रखेंगे तो 1000 ml। इस प्रकार से हमारा जो द्रव्यमान निकलेगा W बराबर 1000 ग्राम। मोलरता निकालेंगे W अपॉन M इंटू अपॉन में ये है आयतन, आयतन कितना है 1 लीटर, तो 1000 अपॉन 18, M हो गया 18, एक यहाँ पे आ जाएगा 18 एकम 18, 18 का इसमें करेंगे तो 55.56 M। जी, नोट करते जाइए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में दें, आपके डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान पहले से दिया हुआ है। ये मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है।
ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है कम से कम 1 या 2 बार, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है। ग्लूकोज सबसे पहले हमें विलेय दिया है, विलेय हमारा ग्लूकोज है। मोलर द्रव्यमान इसका मतलब होता है अणुभार, ये अणुभार दिया है कि 2.82 ग्राम यानी ग्राम भार दिया है, तो ग्राम भार अणुभार दोनों है तो मोल निकल आएंगे। ग्राम भार और अणुभार से मोल आ जाएंगे को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। जल में घोला गया है। जल क्या है? विलायक। जल क्या है? विलायक। जल क्या है? विलायक। जल क्या है? विलायक। तो ये विलायक का भार हो जाएगा कितना? 30 ग्राम। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मोललता का फॉर्मूला लिखते हैं। सॉल्यूशंस का मोललता इज इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का मोललता है, ये मोललता, तो विलायक का भार। मोललता विलायक का भार, वो भी किसमें होगा? किलोग्राम में। विलायक का भार किसमें होगा? किलोग्राम में। कल भी बताया था कि अगर विलायक का भार ग्राम में चेंज करते हैं, ग्राम में चेंज करेंगे तो 1/1000 का मल्टीप्लाई होगा, 1000 ऊपर पहुंच जाएंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल W/M। विलायक का भार ग्राम में, क्योंकि यहां पर ग्राम दिया है। विलायक का भार ग्राम में, ग्राम में रख लेंगे इसको और इंटू 1000 हो जाएगा। किलोग्राम से यहाँ पर ग्राम में चेंज किया तो इंटू 1000 ऊपर पहुंच जाएंगे। इस तरह से अब हम W, स्मॉल w यानी कि विलेय, इसके ग्लूकोज के विलेय के, स्मॉल w ग्लूकोज, स्मॉल w विलेय, स्मॉल w विलेय, कम मात्रा में स्मॉल, कम मात्रा में स्मॉल, वो विलेय है। और नीचे जो विलायक है अधिक मात्रा में, तो विलेय का ग्राम भार है हमारा, कितने ग्राम लिया था हमने? 2.82 अपॉन M। अणु भार पहले से दिया है, मोलर द्रव्यमान कितना है? 180। विलायक का भार ग्राम में कितना है? 30 ग्राम इंटू पर 1000। जहां भी समझ में नहीं आया बिल्कुल क्लियर बताते जाओ। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया हमारा 10 का इसमें गुणा करेंगे, 3 से कैंसिल कर लो, चाहे 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.94 गुणा 10 अपॉन 18। 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 नम 18। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 को 20, 47 यानी कि 4.7 अपॉन 9। 9 का इसमें डिवाइड करेंगे 0.2 बचे 20 यानी कि 9 दूनी 18 है। 0.52 स्मॉल m, ये हो गई आपकी मोललता। यानी इस प्रकार के सॉल्यूशन, इस प्रकार की अगर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। घबराए नहीं, न्यूमेरिकल को देख के घबराए नहीं आप बिल्कुल। न्यूमेरिकल को 2 या 3 बार पढ़ें, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी।
धीमे धीमे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसमें समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान आपका 180 ग्राम प्रति मोल है के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। करना क्या है, मोललता का फॉर्मूला लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या विलायक का भार किलोग्राम में, और विलय के मोलों की संख्या के लिए हमें ग्राम भार मिला है, अणु भार पहले से मिला है। अगर नहीं मिला होता, ये 180 ग्राम नहीं होता, तो हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख के उसका हम अणु भार ज्ञात कर लेते। तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, विलायक का भार ग्राम में है इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर, और इस तरह से इनका पूरा डिटेल 2.82 यहां से ग्राम भार, अणु भार 30 ग्राम, ये विलायक का भार और ये 1000 का। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करके देखते हैं तो लास्ट में हमारा जो आंसर आता है वो आता है 0.52 m, 0.52 m। जिसको भी समझ में नहीं आया हो वो कमेंट कर सकते हैं। वैसे सभी को बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल न्यूमेरिकल। बस देखने में लगता है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ऐसे ही होते हैं जो देखने में तो बहुत बड़े लगेंगे लेकिन बहुत सिंपल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ें। आप अपने सभी साथियों को बता दें कि कोचिंग स्टार्ट हो गई है और हमारा क्लासरूम यूट्यूब चैनल से माध्यम से हम निःशुल्क पढ़ाई आपको तक पहुंचा रहे हैं। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो जिन्होंने अभी तक कोचिंग स्टार्ट नहीं की है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, आवागमन की सुविधा नहीं है, बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक, तो उन बच्चों तक ये यूट्यूब चैनल को जरूर वहां तक पहुंचाएं जिससे वो अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से जारी रख सकें। विशेष योगदान उनको दें। हम सभी भी इसमें बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया। 1 लीटर जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन है इसका, देखो क्या क्या दिया है इसमें। 15 ग्राम NaC, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl। इसका अणुभार निकालेंगे हम, यानी कि स्मॉल m। अणुभार निकालेंगे, पोटेशियम कितना है 39, Cl कितना होता है 35.5, 74.5 ये आपका आ गया m, स्मॉल m यानी अणुभार। ग्राम भार कितना दिया है 15 ग्राम। कितने लीटर जल में घोला गया है 1 लीटर। क्या निकालना है, मोलरता। मोलरता निकालना है। मोलरता का फॉर्मूला विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विला क्या है मोलरता, लर बिलियन, बिलियन का आयतन कायम होगा लीटर में। विलेय के मोल स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, यहीं से कर लें स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। स्मॉल w 15 ग्राम, m
74.5 आयतन काय में है, लीटर में। कितने लीटर है, 1 लीटर। हो गया, कैलकुलेशन कर लीजिए। कितना आएगा, 0.20 कैपिटल एम मोलरता। कैपिटल एम, या इसको लिखते हैं, इसका मोल का कितना होगा, मोल आयतन लीटर में, मोल प्रति लीटर। इसका जो मात्रक लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, ये भी लिख सकते हैं। मोलरता का मात्रक है मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भार अनुसार, जितनी ज्यादा ये थ्योरी निकली हुई ना, उसमें उतना ज्यादा हम घबराते हैं। जितना ज्यादा थ्योरी होगी उतना ज्यादा हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। थ्योरी को बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, आपको जरूर इसमें से एक रास्ता निकलेगा जिससे हमारा जो सवाल है न्यूमेरिकल है वो सॉल्व होगा। भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, फॉर्मूला याद रखना सभी का, पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन की मोललता, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला किसी को लर्न है जी, कमेंट में दीजिए। सबसे पहले देखेंगे हम भार अनुसार। बिल्कुल भी दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है। देखो, भार अनुसार यानी कि W/W, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। जो सांद्रता व्यक्त करने की विधियां थी, सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, V/V, द्रव्यमान प्रतिशत या भार अनुसार हो गया द्रव्यमान प्रतिशत के बराबर ही होता है। इसी को हम द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं और इसी को हम भार अनुसार भी कहते हैं। तो 20% है। 20% का मतलब है, कल भी हमने बताया था कि अगर 10% ग्लूकोज लिखा है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोल करके सॉल्यूशन 100 ग्राम बनाया गया है। परसेंट का मतलब इतना ही है। इसी तरह से 20% पोटेशियम कार्बोनेट, कितना है ये, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट का भार W, स्मॉल w कितना है ये, 20% यानी कि 20 ग्राम। कितना हो गया, 20 ग्राम। अब विलायक का भार, विलायक यानी कि जल, जल में ही घोला गया है इसको। विलायक का भार सॉल्यूशन पूरा मिला के 100 ग्राम है। 20% का मतलब है कि 20 ग्राम तो पोटेशियम कार्बोनेट है और 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन है। लेकिन सॉल्यूशन जो है, विलयन जो है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। विलेय हमारा K2CO3 है जो 20 ग्राम है, तो विलायक हमारा कितना होगा,
वेरी गुड, 80 ग्राम। कितना होगा? 80 ग्राम, क्योंकि 20 और 80 दोनों मिलके विलयन कितना बन गया हमारा? 100 ग्राम। विलायक का भार कितना हो गया? 80 ग्राम। अब हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी K2CO3 के अणु भार की। K2CO3 के पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39 और इसके 2 परमाणु हैं 78। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और 3 परमाणु हैं 16 3 48। तीनों को ऐड कर दो, 8 2 10 और 8 18, 4 1 5 7 12 1 हासिल 13, 138। 138 हमारा क्या आ गया? ये अणु भार। अब हमें किसकी गणना करना है? मोललता। मोललता, ललता मतलब ललता विलायक का भार, ललता विलायक का भार काय में? किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या बिल्कुल सिंपल है, विलेय के मोलों की संख्या आपको ये नहीं देखना है, ऊपर हमारा 1% दिया है केवल, उससे हमें पूरा सवाल लगाना है, पूरा न्यूमेरिकल लगाना है। सब कहां से आएगा? ये सब इसमें छिपा हुआ होता है, विलेय के मोलों की संख्या, और इसको छिपे हुए को निकालना ही हमारा काम है। विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, किसमें? किलोग्राम में। विलेय के मोल W/M, W हमारा है 20 ग्राम, M है हमारा 138। विलायक का भार कितना है हमारा? विलायक का भार है 80 ग्राम। क्योंकि ये ग्राम में है, ये किलोग्राम का फॉर्मूला है, ये हमारा जो विलायक है वो कितने काय में है? ग्राम में। तो ग्राम में है तो ऊपर 1000। कैलकुलेशन कर लेंगे इनकी, कितना हो गया? 20,000 अपॉन 138 इंटू 80। इसकी कैलकुलेशन कर लो, अप्रोक्स में जो आएगा 1.81 इतना आएगा स्मॉल m। कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.81, 1.81 स्मॉल m, मोललता, स्मॉल m मोललता, कैपिटल M मोलरता, मोलैलिटी और वो मोलैरिटी। तो 1.81 इसका आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा मात्रक भी लिख सकते हैं, दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी? मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। तो मोलरता और मोललता में अंतर क्या है? उसकी यूनिट मोल प्रति लीटर, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल प्रति किलोग्राम। एक अंतर ये हो गया। दूसरा, इसमें विलयन, उसमें विलयन का आयतन लिया जाता है, इसमें विलायक का भार लिया जाता है। हो गया होगा जी। आज के सेशन का लास्ट न्यूमेरिकल, आज के सेशन का लास्ट न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहे हैं। उसमें 2-3 चीजें आपको मिलेंगी। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। H2SO4 का एक नमूना सैंपल दिया है हमको 94%, W/V यानी द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशत है, और इसका घनत्व जो दिया है 1.84 ग्राम प्रति ml है। विलयन की मोललता प्रकट कीजिए। मोललता, मोललता विलायक का
भार, विलायक का भार इसमें निकालना है। विलायक का भार जरूर होगा इसमें, तब जाके मोललता निकलेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। हमारे पास सैंपल जो है वो कितना है, 94% है, यानी कि हमारा H2SO4 का जो ग्राम भार है, H2SO4 का द्रव्यमान है वो है 94 ग्राम। कितना है, 94 ग्राम। क्योंकि यह द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशत है, तो विलयन, अब जो अपॉन आयतन प्रतिशत है, तो ये आयतन जो दिया होगा 100 ml पूरा आयतन होगा। 100 ml कितना है आयतन पूरा, किसका, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन 100 ml। 100 ml में ही तो 94 ग्राम घुले हुए हैं। अब इसका घनत्व भी दिया है साथ में, घनत्व, इससे हमें क्या निकालना है, घनत्व क्यों दिया है, क्योंकि अगर हमें इसे मोललता, ये क्या चाहिए हमें, मोललता, मोललता में विलायक का भार चाहिए, मोललता में क्या चाहिए, विलायक का भार, और हमें मिला है विलयन का आयतन। अगर हमें मोलरता, मोलैरिटी, अगर हमें मोलरता निकालनी होती तो हम इससे निकाल सकते थे, लेकिन हमको निकालनी है अब मोललता। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, समझना अच्छे से है। इसमें हमें मोललता निकालनी है तो हमें ग्राम भार विलायक का जरूर चाहिए। अब अगर हमें मोलरता निकालनी होती तो हम इसके विलयन के आयतन से हम कर सकते थे कैलकुलेट। अगर यहाँ पर आपका मोलरता अगर एग्जाम में आता है तो फिर आपको घनत्व से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अब इसमें मोललता हमें निकालनी है तो हम सीधा सीधा अब इसमें द्रव्यमान निकालेंगे विलयन का। विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे तो विलयन का द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, घनत्व इंटू आयतन। घनत्व है हमारा 1.84, आयतन है हमारा 100 ml, 100 ml, 184 ग्राम। 184 ग्राम किसका आ गया, विलयन का द्रव्यमान। लेकिन हमको किसका चाहिए, मोललता में विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विलायक का द्रव्यमान का मतलब है विलयन माइनस विले, विलयन कितना है 184, और विलेय कितना है, ये हमारा विलेय है H2SO4, कितना है 94, माइनस कर दो 90 ग्राम। 90 ग्राम हमारा क्या आ गया, विलायक का द्रव्यमान। अब हमें क्या चाहिए, मोललता, मोललता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन विलायक का भार। काय में है विलायक का भार, ग्राम में करेंगे तो 1000 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है। रखें इसमें W, स्मॉल w 94 ग्राम इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m, H2SO4 का अणु भार निकाल लीजिए। ये आपको पहले से इसमें दिए हुए हैं, ये H, O और S के परमाणु भार। H मतलब 1 है, 1 दूनी 2, सल्फर 32, O के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, 16 चौको 64, 4 2 6 2 8, 6 3 9, कितना हो गया 98। और विलायक का भार, विलायक का भार कितना है, विलायक का भार 90 ग्राम। कैलकुलेट कर लेंगे, इनको कैलकुलेट कर लीजिए।
ये आ जाएगा आपका 10.65 m। कैलकुलेट करने पर इसका आएगा 10.65 m स्मॉल m मोललता। आपको फिर से एक बात समझनी है कि अगर कोई नमूना इस प्रकार से दिया होता है, कोई सैंपल इस प्रकार से दिया होता है और उसमें मोललता निकालनी है, तो हमें विलायक का भार जरूर चाहिए, जिसमें हम घनत्व का यूज करके विलायक का भार, पहले विलयन का भार निकालेंगे, माइनस विलेय का भार करेंगे तो विलायक का भार आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी है इसमें, किसी को कोई दिक्कत, डाउट कोई? नो डाउट। हटाएं इसको। जी मोल प्रभाज, जी जरूर। अब नेक्स्ट जो आपका ये क्वेश्चन है, ये मोल प्रभाज से ही है। मोल प्रभाज या उसको मोल अंश भी कहते हैं, मोल प्रभाज या इसी को कहते हैं मोल अंश। इससे रिलेटेड आपका है 7th क्वेश्चन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फिर से इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जल में एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन भार अनुसार 46% है। कितने परसेंट है? 46%। भार अनुसार, भार अनुसार मतलब W/W, विलायक विलेय प्लस विलायक, यानी कि 46% है एथिल अल्कोहल का विलयन। विलयन में जल तथा एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इसको हम दूसरी तरीके से भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्पल में, एग्जाम में आ सकता है आपका। 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश भी कह सकते हैं, मोल प्रभाज भी कह सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। विलयन कितना है भार अनुसार? 46%, यानी कि एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का भार ग्राम में भार कितना है? 46 ग्राम। विलयन पूरा कितना होता है? 100 होता है, तो इसमें 46 हो गया ये एथिल अल्कोहल। बाकी जो बचा होगा वो विलायक बचा होगा। विलायक क्या है यहाँ पे? जल। जल का भार कितना हो जाएगा? 100 माइनस 46 कर लीजिए। 100 माइनस 46 कितना बचा? 54। ये हो गया 46 ग्राम, ये हो गया आपका 54 ग्राम। एथिल अल्कोहल का अणु भार, अणु भार देखिए C2H5OH, C के 2 हैं, 12 दूनी 24, H5O 16, H1 5 4 9 10 6 16, 46 कितना आया? 46। अणु भार कितना है? 46। जल का अणु भार, जल H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के 16 और 2 इसके 18 है। ठीक, समझ में आई ना इतना? वेरी गुड। अब निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोल। एथिल अल्कोहल के मोल, मोल बराबर ग्राम भार अपॉन अणु भार। ग्राम भार हमारा 46, अणु भार 46, आंसर आया 1 मोल। किसका मोल है ये? एथिल अल्कोहल का मोल। किसका मोल है? एथिल अल्कोहल का मोल। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। जल, इसी तरह से जल के मोल, जल के मोल निकालेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। स्मॉल w जल का भार कितना है? 54 ग्राम, अणु भार 18, जल के कितने मोल हैं? 3 मोल। अब निकालना है आपको मोल अंश।
ये मोल अंश या मोल प्रभाज एथिल अल्कोहल का मोल अंश। कल आपको सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां जब समझाई थी तो उसमें आपको मोल अंश और मोल प्रभाज की जो डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला दोनों आपको लर्न कराए गए थे, जिसमें से आपको बताया गया था कि जब भी हम मोल प्रभाज किसी भी विलयन में किसी भी घटक का मोल प्रभाज अगर हम ज्ञात करते हैं तो उसके मोल को ऊपर लिखते हैं और नीचे उसके सापेक्ष में पूरे विलयन के मोलों की संख्या लिखी जाती है। तो विलेय के मोल यानी विलेय क्या है यहाँ पे एथिल अल्कोहल, इसके मोल कितने हैं 1 मोल है इसका। नीचे आएगा आपका अपॉन में विलेय प्लस विलायक के मोल। विलेय हमारा 1 मोल है, विलायक हमारा जल है तो उसके कितने मोल हो गए 3 यानी 1/4 0.25 ये आ गया आपका मोल अंश। इसी तरह से हम जल के मोल अंश निकालेंगे। तो जल के मोल को ऊपर अपन विलेय प्लस विलायक दोनों, विलेय का 1 है और विलायक के 3 है, विलेय प्लस विलायक 3/4 तो ये 4 का भाग 3 में देंगे तो 0.75 आ जाएगा आपका। इस तरह से हम मोल प्रभाज की गणना करते हैं किसी भी विलयन के। इस प्रकार के न्यूमेरिकल कोई भी आ सकता है, आपको यही फॉर्मूला आपको अपनाना है। सबसे पहले आपको ग्राम भार, अणु भार और मोल निकालना है। मोल के बाद सीधा मोल अंश करेंगे। तो विलेय के मोल जिसके हमें मोल ज्ञात करना है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि केवल हमें एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल के ही मोल ज्ञात करना है तो हम केवल यहाँ एथिल अल्कोहल के मोल निकालते, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं था। लेकिन अगर दोनों के लिखा है एथेनॉल और तथा जल के दोनों के निकालना है तो इस तरह से हमें दोनों के मोल पहले निकालने पड़ेंगे। मोल के बाद में साथ में हमें उसके मोल अंश या मोल प्रभाज की गणना भी करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया ना? देखो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक कहावत है ना, हो गया आपका जी। लास्ट न्यूमेरिकल था ये आज का। बाकी इसके आगे का सेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए चैनल को। और जो भी नहीं जुड़े हैं उनको आप इस वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को पहुंचाएं, जिससे वो सभी अपने हमारा लगभग ये समझिए कि 30% ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 30% का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में कल आपको हेनरीज लॉ एंड राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम आपको कल के वीडियो में मिलेगा। और बहुत अच्छे से आपको पहले से भी थोड़ा तैयार हो करके आना है इस चैप्टर को, जिसमें आपको जल्दी से जल्दी समझ सकें और क्लासरूम में ही आप इनको याद कर सकें। हर बार पुराने अनसॉल्व पेपर चेक करके देखना, हेनरी का नियम या राउल्ट का नियम, उनका दोनों में से कोई एक नियम आपको हर बार पेपर में जरूर आता है। तो आप बिना देर किए जो ये न्यूमेरिकल्स हैं इनको कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको 2 में न्यूमेरिकल्स अभी होमवर्क में दिए जा रहे हैं जिनको आपको घर पे करना है। 2 न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे अभी। ये आपके स्क्रीन पर रहे आपको, ये आज का होमवर्क है जिसमें आपको 3 न्यूमेरिकल्स दिए जा रहे हैं। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता क्या होगी? मोललता
यानी विलायक का भार इसमें दिया हुआ होगा। सीरा पूरा है ये, इतने ग्राम चीनी है, माइनस कर लेना तो विलायक का भार आ जाएगा। 1 बिलियन के 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया। 500 ml यानी मोलरता, कहीं ना कहीं मोलरता इसकी ज्ञात करनी है, डायरेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज के जल में बिलियन जल में बने विलयन की सांद्रता है 10%, यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, बाकी 90 ग्राम आपका जल है। यदि इस विलयन का घनत्व तो इतना हो तो गणना कीजिए। घनत्व तो दिया है क्योंकि इसमें ग्राम में मिलेगा, यानी कि विलयन का द्रव्यमान मिलेगा। इसमें विलयन का द्रव्यमान होगा, घनत्व होगा, तो आप इसमें आयतन की गणना कर सकते हैं। आयतन से आपका मोलरता निकलेगी और मोलरता निकलेगी इसके ग्राम भार से। विलयन के प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज, इसमें मोल प्रभाज भी आपको दोनों का निकालना है, ग्लूकोज का और साथ में जल का, दोनों का मोल प्रभाज भी निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिनके पास ये चैनल अभी तक नहीं पहुंचा है उन बच्चों तक चैनल को जरूर पहुंचाएं, जिससे ये अपने आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।